नमस्कार। झारखंड बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जे क्लास 9 साइंस मॉडल पेपर सेट 1 का सॉल्यूशन बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स सेट 1 का सॉल्यूशन ऑलरेडी देख लिए है। यदि उन वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा तथा चैनल पर प्ले लिस्ट बना दिए है ऑल सब्जेक्ट का। हर जितना भी मॉडल सेट हम अभी तक बना दिए है तो उन सारे मॉडल पेपर सेट का सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। क्लास 9 वाले ध्यान दीजिएगा, आपका जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम दोस्तों वो जनवरी महीना में होने वाला है अगले साल 2022 में। तो उसके लिए अभी से तैयारी बरकरार रखिए, तैयारी कीजिए अच्छे ढंग से। और जितना भी मॉडल पेपर जारी किया गया है जेसीईआरटी के द्वारा यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो कि जारी करवाया है, तो इन सारे मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी के आपके एग्जाम के लिए भी आई है। यदि आप अपने पूरा किताब को नहीं भी पढ़े हैं ना, इन सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखकर जाते हैं तो आपका एग्जाम में 4 चांद लग जाएगा दोस्तों, ये मेरा फुल गारंटी है। तो इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप करते हुए एकदम समझते हुए, ऐसा नहीं कि फटाफट देख लिए स्किप करके आंसर देख लिया और याद कर लिए, याद करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप सभी से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। और चैनल पर जो भी साथी नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा, तभी जैसे ही मैं दूसरा सेट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल पाएगा और आप उसे देख पाएगा। और दोस्तों एक काम जरूर कर दीजिएगा मेरे लिए, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए हम लोग इस वीडियो में जे क्लास 9 साइंस मॉडल पेपर सेट 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्लास 9 वाले विद्यार्थी शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा प्लीज। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जारी किया गया है। प्रथम सार्वजनिक परीक्षा 2021-22 यानी कि फर्स्ट एग्जाम आपका कब होगा दोस्तों, वो होगा आपका जनवरी में। और देखिए कक्षा 9 का देखेंगे, विषय कौन सा, विज्ञान यानी कि साइंस। समय आपको 1 घंटा 30 मिनट का ही मिलेगा। टोटल मार्क्स की बात किया जाए तो 40 और सेट 1 देख रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ निर्देश दिया है इसे भी ध्यान दीजिएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य रहेगा। कुल 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के पास आपके 4 ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से एक ऑप्शन ही सही रहेगा, उसी को आपको सेलेक्ट करना होगा। गलत उत्तर के लिए आपको कोई अतिरिक्त अंक नहीं काटे जाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को एकदम पूरा समझाते हुए जाएंगे। इसीलिए यदि हो सके कि ये इन सारे प्रश्नों अगर नहीं आए बाई चांस आपका, तो ऐसा जैसे भी मतलब इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसको आप लोग बिना याद किए बिना रटे आपको आंसर दे सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को मैं पूरे डिटेल के साथ समझाऊंगा, क्योंकि साइंस है दोस्तों, मैथ और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिन्हें रटा नहीं जा सकता है, समझना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। निम्न में से कौन सदिश नहीं है दोस्तों? सदिश और अदिश दो राशि होता है। जी हाँ दोस्तों, सदिश किसको बोलेंगे? जिसमें क्वांटिटी के साथ साथ यानी कि कुछ उसका परिमाण के साथ साथ जिसका दिशा भी होता है, कुछ निश्चित डायरेक्शन होता है। जैसे कोई चीज जा रहा है, मान के चलिए यहाँ पर कोई एक लड़का है, एक सीधा दिशा में जा रहा है, एक सीधा लाइन पर जा रहा है, तो इसका जो है ना ये क्या हो जाएगा, ये जो इसके बीच के दूरी को कहा जाता है विस्थापन। अगर सीधा अगर कोई ऐसे ऐसे जा रहा है तो वो दूरी हो जाएगा, मतलब वो उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं, कभी इधर गया कभी ऊपर कभी अप डाउन ऐसे करके जा रहा है, तो ये सीधा नहीं होता। तो इसलिए याद रखिएगा कि जिसका दिशा होता है वो क्या होगा, सदिश। दिशा परिमाण के साथ दिशा होगा, जैसे विस्थापन इसमें दिशा है, ये सदिश राशि होता है। और देखिए त्वरण, इसमें भी दिशा होता है, क्योंकि त्वरण का फॉर्मूला जानते हैं, जो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, और वेग का क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, ये वेग कहा जाता है दोस्तों। तो विस्थापन अगर सदिश है तो वेग भी सदिश होगा, अगर वेग सदिश है तो आपका त्वरण भी सदिश होगा। तो ये दोनों तो होगा नहीं, वेग तो ऑलरेडी सदिश है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अदिश होगा, दूरी। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था, निम्न में से कौन सदिश नहीं है, तो दूरी नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। सदिश और अदिश को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है त्वरण कहा जाता है, जिसे एक्सीलरेशन इंग्लिश में कहा जाता है, और शॉर्ट फॉर्म में इसे स्मॉल ए से सूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल और वेग का मात्रक क्या होता है? तो चाल यानी कि चाल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, d/t होता है दोस्तों। और d का जो सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, मीटर, यानी कि d को हम लोग मीटर लिखते हैं। और टाइम का सेकंड, यानी कि इसको अगर लिखेंगे तो किस प्रकार से, मीटर पर सेकंड। जी हाँ दोस्तों। और चाल, देखिए वेग और चाल दोनों सेम चीज है, इसीलिए मीटर पर सेकंड ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि ओडोमीटर मापता है। तो देखिए गाड़ी में आप जब बाइक चलाते हैं तो बाइक में जो आगे वाला जो वहाँ पर कांटा लगा रहता है ना, इस तरह का गोला टाइप का, जो यहाँ पर मीटर जैसे दिखता है कि कितना किलोमीटर कितना स्पीड से जा रहे हैं। तो ओडोमीटर क्या मापता है? तो याद रखिएगा कि आप कितना दूर गए, तो यानी कि दूरी मापेगा। क्या मापेगा? डिस्टेंस मापता है। यदि पूछा जाए कि स्पीडोमीटर क्या मापता है, तो तब हो जाएगा चाल। इसे भी याद रखिएगा, हो सकता है ये आपको एग्जाम में पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 5, 20 मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर घंटा में बदले। तो देखिए दोस्तों कैसे बदलेंगे, 20 मीटर पर सेकंड है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, 20 गुना क्या कीजिएगा, इसको हम लोग करेंगे दोस्तों 18/5। जी हाँ दोस्तों, 18/5 यानी कि 18/5 से भाग दीजिएगा, तभी किलोमीटर इस यहाँ पर मीटर सेकंड में था, किलोमीटर घंटा में बदल जाएगा। 5 चेरे 20, तो 18 चेरे क्या हो जाएगा, 54। जी हाँ दोस्तों, 1 मिनट, 18 सॉरी दोस्तों, यहाँ 20 है ना, 20 20 इंटू क्या था, 5/18। तो क्या अगर मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, तो यहाँ पर पूछा है कि किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है ना, तो 20 मीटर पर सेकंड में दिया है, तो यहाँ पर हम लोग 18/5 से भाग दे देंगे, गुना कर देंगे 18/5, 5 चेरे 20, तो 18 चेरे क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 72। तो 72 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा। अगर यहाँ पर किलोमीटर पर घंटा में दिया रहता तो उसको क्या कीजिएगा, 5/18 से उसको गुना करके सोल्यूशन कीजिएगा, तो निकल जाएगा। इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाती है, तो कार का त्वरण क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, मैथमेटिकल जो न्यूमेरिकल साइंस का इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्या दिया है, चाल दिया है, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी से, यानी कि दूरी दिया है कितना, एस दिया है 15 मीटर। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये मीटर में है। उसके बाद आपके पास क्या दिया है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि प्रारंभिक चाल इसका क्या था, यू कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो 18 को क्या करेंगे, 5/18 से भाग दे देंगे, गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट वाला निकल गया 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब सेकंड वाला आवर को दिया है 36 किलोमीटर पर घंटा ना, तो इसको भी चेंज कर लेते, 36 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/18 करेंगे, तो 18 दूना 36, 5 दूनी 10, यानी कि एक 5 निकला है और एक 10 निकला है। याद रखिएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हम लोग के पास टोटल क्या आ गया, एस आ गया। एस तो दिया हुआ दोस्तों 15 मीटर। उसके बाद यू दिया है, प्रारंभिक वेग कितना हम लोग चेंज करके निकाले, 5 मीटर पर सेकेंड। और भी जो निकला दोस्तों वो कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। अब इन सबको बैठाएंगे, ए का मान चाहिए ना, त्वरण का मान पूछा, तो किस में बैठाएंगे, एक फार्मूला तो गति का तीसरा समीकरण का v² - u² बराबर क्या होता है दोस्तों, 2as होता है। तो याद रखिएगा भी का मान कितना निकाले, तो भी का जो मान निकाले दोस्तों हम लोग कितना, 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस यू का मान कितना निकाले, 5, तो 5 का स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू एस का मान कितना है बोलिए, तो 15 है दोस्तों। तो देखिए 100 - 25 इधर हो जाएगा, और इधर 30 है यहाँ दोस्तों। तो इसको सोल्यूशन करेंगे, 100 में 25 जाएगा तो 75, क्या हो जाएगा, 75 बराबर 30a। तो ए को इधर रखेंगे, तो ए का मान निकलेंगे, तो 75/30, यानी कि कटा देंगे, तो 3 के 3, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी कि 25/10। अब 25/10 इसको फिर काटा देंगे, तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का तो जो त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल आ रहा है, बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक बहुत ही सिंपल है दोस्तों, न्यूटन। जी हाँ दोस्तों, बल एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। हम लोग जानते हैं एम का क्या होता है, एम मतलब द्रव्यमान, किलोग्राम लिख सकते हैं, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी देखिए इसका तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, तो अगर ऑप्शन में ये रहे तो ये भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर न्यूटन है तो इसलिए न्यूटन हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, इस बात से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, एक न्यूटन किसके बराबर है। देखिए वही सवाल पूछा है, तो एक न्यूटन किसके बराबर है। तो हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन निकल एम ए, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। क्वेश्चन 9 देखिएगा,
तीन पिंड एबीसी के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 2 kg, 10 kg है, तो इनमें से किसका जड़त्व सबसे कम है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाएगा साइंस में आपका, तो देखिएगा जिसका द्रव्यमान सबसे कम है वही उसका ही जड़त्व कम होगा, यानी कि जो कम भारी है। तो कौन? 2 kg। तो 2 kg किसका है दोस्तों? ये बी का है। तो क्या होगा आंसर? बी का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। एक केजी द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा। तो वही बल का सूत्र याद रखिएगा दोस्तों, एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए। तो 1 न्यूटन का पूछा, तो एक एफ की जगह में एक रखेंगे, एम का मान कितना? 1 kg दिया हुआ है, 1 kg। और ए का मान दिया है? नहीं दिया है। तो ए का मान चाहिए, तो ए इक्वल टू क्या होगा? 1/1, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। तो न्यूटन के गति का पहला नियम क्या होता है दोस्तों? याद है आपको? तो न्यूटन के पहला गति के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में रहेगा तब तक वो विराम अवस्था में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जी हाँ दोस्तों, और न्यूटन के पहला गति के नियम को हम लोग जड़त्व के नियम से भी जानते हैं, तो जड़त्व की परिभाषा को कहते हैं, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है। तो ये दूसरे नियम से मिलता है दोस्तों। कौन सा सूत्र मिलता है? वही एफ इक्वल टू एम ए। जी हाँ दोस्तों, इसे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13, जी का मान होता है। तो जी यानी कि स्मॉल जी, जिसको हम लोग गुरुत्व त्वरण भी बोलते हैं, इसका मान जो होता है दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन 14, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर कितना होगा। यानी कि देखिए, भार निकालने बोला तो पहले पृथ्वी पर भार निकालेंगे, तो भार का फॉर्मूला क्या होता है? वेट का जो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? एम जी होता है। जी हाँ दोस्तों, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। तो एम कितना दिया? 60 kg। जी हाँ दोस्तों, 60 kg है। जी का मान कितना है? जी का मान आपका दिया हुआ है 10 दिया है, तो इसको निकालेंगे तो कितना? 600 न्यूटन हो जाएगा। तो 600 न्यूटन। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मनुष्य का चंद्रमा पर पूछा है ना, तो हम लोग जानते हैं जो पृथ्वी हमारा ये है और यहाँ पर चंद्रमा है। अगर पृथ्वी पर कोई द्रव्यमान मान के चलिए यहाँ पर 60 kg है, तो यहाँ इसका 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर वहाँ उसका भार जो हो जाता है दोस्तों, वो 1/6 हो जाएगा। तो अगर कोई मनुष्य का 600 न्यूटन है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर उसको कितना हो जाएगा? तो 6 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। ऑप्शन है, जी हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, ये पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है। तो ये पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जिसे दर्शाता है, तभी ना वो मिल पाता है, खाली जगह रहता है उसमें जाके चिपक जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है। तो जानते हैं पदार्थ का डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों, कि वैसे चीज जिसका द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरता है, तो उन्हें पदार्थ कहते हैं। देखिए, विचार नहीं होगा, शीत नहीं होगा दोस्तों, स्नेह ये भी नहीं है, लेकिन शीतल पेय जो हम लोग कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, 7 अप, 8 अप, 9 अप, जितना भी ऑफ जो होता है दोस्तों, वो सारे के सारे क्या है? पदार्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है, विसरण कहलाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। देखिए, आयतन को क्या, किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं इसे रो से डिनोट किया जाता है। क्या? रो इक्वल टू क्या होता है? किसी द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को, द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को, आयतन वॉल्यूम, यानी कि रो इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। तो इसे P इक्वल टू एम भी होता है, तो यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं, डेंसिटी। जी हाँ दोस्तों, घनत्व याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है। देखिए, जितना भी जल लीजिएगा, लेकिन जो बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा? वो एक्चुअल में उतना ही बनेगा, उतना ही ग्राम का बनेगा। तो 18 ग्राम जल का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20,
जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। यह किस नियम को दर्शाता है? यह किस नियम को दर्शाता है? ये स्थिर अनुपात का नियम को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब जल में जितना भी आप लीजिएगा जल का अणु, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है इसी रेशियो पर रहेगा, इसका कोई भी चेंज नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं? तो परमाणु त्रिज्या को जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है? वो नैनोमीटर में। जी हाँ दोस्तों, नैनोमीटर। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 22, परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान को यू से नापते हैं, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है उससे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, जल की परमाणुकता कितनी है? तो जल की परमाणुकता कितनी होती है दोस्तों? क्योंकि हम लोग जानते हैं परमाणुकता जब भी निकालने बोलेगा, जैसे जल को क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है H2O। तो देखिए इसमें कितना के गो अणु मिला है? तो H2 हाइड्रोजन 2 गो है और एगो क्या जुटा है? ऑक्सीजन। दोनों मिलकर क्या हो गया? 3 गो अणु मिलकर H2O बना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से निकालिएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिकी की परमाणुकता 5 है? तो किस यौगिकी की परमाणुकता 5 है? देखिए परमाणुकता 5 निकालने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं। अमोनिया का होता है दोस्तों NH3, जी हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2 और कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3 और जल का होता है H2O। इसका कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि किसका जो परमाणुकता 5 है। पहले सब अणु को गिनिएगा और किसका 5 हो रहा है उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। आपका आंसर का हम देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर कर पाते हैं, कौन समझ रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सूत्र बताइए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए आणविक द्रव्यमान निकालने का बहुत आसान तरीका है। नाइट्रिक अम्ल को हम लोग जानते हैं HNO3 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? HNO3। एच का क्या होता है? 1 नाइट्रोजन, N का क्या होता है? 7 इंटू 14 कितना होगा? 14। ऑक्सीजन 3 गो है तो एगो का होता है 16, तो 3 गो का 3 इंटू कर देंगे 14 और 1 + 15 और 16 3 48। इस दोनों को सबको जोड़ेंगे तो 8 5 13 4 1 5 6 63 क्या हो जाएगा? 63। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार से जिसका भी निकालने बोलेगा आप लोग निकाल लीजिएगा। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज बहुत आसान सवाल, सभी जानते हैं, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था दोस्तों? तो बताइएगा इसका कमेंट में आंसर कि कोशिका की खोज कब किया था। ये मैं आपको पर्सनल एक क्वेश्चन कर की है तो इसका आंसर जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन जीव एक कोशिकीय है? तो कौन जीव एक कोशिकीय है? तो बताइए। पैरामीशियम, कवक, आम, अंडाणु। तो एक कोशिकीय जीव पूछा गया है तो एक कोशिकीय जीव क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा होगा एक कोशिकीय जीव? तो ये होगा दोस्तों पैरामीशियम। बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, कोशिका भित्ति बनी होती है तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों? ये बताइए। ये होती है दोस्तों सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 32, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वर्णात्मक परागम्य, इंडोसाइटोसिस। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? इंडोसाइटोसिस। इसे याद रखिएगा। 33, कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? तो कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना होती है गुणसूत्र पर होती है। 23 जोड़ा गुणसूत्र रहता है और 46 गुणसूत्र रहता है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 34, लाइसोसोम कौन बनाता है? तो लाइसोसोम कौन बनाता है दोस्तों? बताइए इसका आंसर। लाइसोसोम कौन बनाता है? तो ये बनाता है दोस्तों गाल्जी उपकरण बनाता है। 35, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं? देखिए बायोलॉजी का सारा के सारे याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इन्हें याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इन्हें कहते हैं दोस्तों ऊतक। सबसे छोटी इकाई ऊतक ही होता है। 36, देखिएगा तना के शीर्ष इष्टि भाग में कौन ऊतक पाया जाता है? तो कौन ऊतक पाया जाता है दोस्तों तना के शीर्ष में? तो विभज्योतक। देखिए विभज्योतक है। देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेम दे दिए, पता नहीं क्या कर रहा है बोर्ड वाला, इसे बना दिया। क्वेश्चन नंबर 37, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधों के सभी भागों में कौन ऊतक करता है? तो कौन ऊतक करता है दोस्तों? फ्लोएम। अगर पूछा जाए पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है? तो इसे याद रखिएगा जाइलम करता है, लेकिन यहाँ पर फ्लोएम आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38,
अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है, तो अस्थियां एवं मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? तो ये टेंडन जोड़ता है, टेंडन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 39। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा? नारियल के रेशे में कौन उत्तक पाया जाता है? तो नारियल का जो रेशा होता है, धागा, उसमें कौन उत्तक पाया जाता है दोस्तों? उसमें बताइए कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा सी। कौन सा? देखिए स्क्लेरेकाइमा। जी हाँ दोस्तों, स्क्लेरेकाइमा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 और अंतिम सवाल क्लास 9 साइंस मॉडल सेट 1 का। अस्थि एक उत्तक है, तो अस्थि एक किस प्रकार का उत्तक है? ये संयोजी उत्तक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में टोटल हम लोग क्लास 9 साइंस मॉडल सेट 1 का टोटल 40 क्वेश्चन देख लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप सभी शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखे होंगे, और नहीं देखे तो एक दो बार फिर से देख लीजिएगा। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, और इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे इस प्रकार का हो, उन्हें आप आसानी से बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, और नहीं किए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इसी प्रकार का और वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।